Hello all the viewers and dear students. Today we are going to discuss this chapter number 8, class 4th computer book, creating a presentation. तो स्टूडेंट्स, प्रेजेंटेशन हमें क्यों बनानी पड़ती है, प्रेजेंटेशन का कैसे हम यूज करेंगे और कहाँ पे बनेगा ये कंप्यूटर में। तो जैसे आपने नाम सुना होगा MS पावर पॉइंट, एंड उसमें आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं, कोई भी प्रेजेंटेशन जिसे हम शो करना चाहते हैं। तो ऐड करना, डिलीट करना, एडिट करना, स्लाइड्स होती हैं, पेज जैसे ये पेजेस हैं बुक में, तो ये पेज मैंने टर्न किया, ऐसी स्लाइड्स होती हैं। डिज़ाइन अ स्लाइड, किस तरह से उसको डिज़ाइन करना है, स्लाइड व्यू होता है एक, और सेविंग अ प्रेजेंटेशन। ये कुछ स्टेप्स हम जानेंगे इस वीडियो में। तो बात कर लेते हैं कि पावर पॉइंट है क्या। उससे पहले हम जिसमें ये बनाने जा रहे हैं उसका नाम है MS पावर पॉइंट। व्हाट इज़ MS पावर पॉइंट? माइक्रोसॉफ्ट, MS शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, इसको फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प यू टू मेक प्रेजेंटेशन। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो प्रेजेंटेशन बनाने में हमारी मदद करता है। ठीक है, ये समझ रहे होंगे आप, ये कंपनीज में या जहाँ कहीं भी बड़े स्तर पे आप स्लाइड्स के माध्यम से अपने प्रेजेंटेशन को डिजिटली रिप्रेजेंट कर सकते हो। एवरी प्रेजेंटेशन इज मेड अप ऑफ मैनी पेजेस। बहुत सारे पेजेस होते हैं, इनका नाम होता है, दीज पेजेस आर कॉल्ड स्लाइड्स। These slides can be arranged in any order. You can arrange a slideshow too. आप स्लाइड शो भी इसमें बना सकते हो। There are many slide layout to display your work in different way which you can choose from. जिसको बहुत सारी अब स्लाइड्स बन जाती हैं तो उनको एक ऑर्डर में लगाते हैं, वो बन जाता है स्लाइड शो। यहाँ पे बहुत सारे स्लाइड्स होते हैं लेआउट, एंड यू कैन ऐड चार्ट, ग्राफ, टेबल एंड क्लिप आर्ट टू योर प्रेजेंटेशन। देखिए, चार्ट ऐड कर सकते हो, ग्राफ ऐड कर सकते हो, देख रहे हैं आप, बहुत सारी चीज़ें आप क्लिप आर्ट इसमें ऐड कर सकते हो। स्टार्टिंग पावर पॉइंट। टू ओपन द पावर पॉइंट फर्स्ट यू हैव टू गो क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, गो ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010, एंड आफ्टर दैट पावर पॉइंट विंडो ओपन्स अप, यानी कि वो पॉपअप करके आपके सामने ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ पावर पॉइंट विंडो। तो पावर पॉइंट विंडो 2010 विंडो कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। टाइटल बार। टाइटल बार क्या करेगा? दिस बार लोकेट द टॉप, सबसे ऊपर होगा, और इसका काम क्या रहेगा कि पावर पॉइंट विंडो को क्विक एक्सेस टूल बार में रहेगा। इसका ये नाम रखता है, जो भी नाम है उसका स्लाइड का या जो भी आपका प्रेजेंटेशन है उसका नाम रहेगा यहाँ पे टाइटल बार में। क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, सेव, अंडो, रीडो, क्विक एक्सेस टूल बार में रहते हैं ये सारे। और ये आप पूरा पेज देख रहे होगे, यहाँ पर रिबन है, नोट्स पेन है, व्यूज़, स्टेटस बार। नाउ फाइल टैब, इट कंसिस्ट द मीनू टू क्रिएट न्यू फाइल। फाइल टैब में जाएंगे, नया फाइल क्रिएट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग फाइल जो भी पहले से है उसको खोल सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंट एंड परफॉर्म एनी टास्क। रिबन होल्ड्स वेरियस कमांड्स। बहुत सारे कमांड्स होते हैं इसके पास, होम, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, ये सारे कमांड व्यू। तो आप ये रिबन ऑप्शन में जाके बहुत सारी कमांड्स का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है स्लाइड पैन। इन द स्लाइड्स पैन यू कैन व्यू द थंबनेल्स ऑफ ऑल स्लाइड्स रिप्रेजेंटेशन। थंबनेल यानी कि थोड़ा सा स्लाइड आपको मान लीजिए एक से जंप करना है एक साथ, तो आप डायरेक्टली थंबनेल करके वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। स्टेटस बार, इन्फॉर्मेशन ऑफ करंट स्लाइड नंबर। स्टेटस बार बताता है कि आप कौन से स्लाइड पे हो, मतलब पेज नंबर जैसे सपोज यहाँ पे दे रखा है ये 129, तो आपको पता रखता है स्टेटस बार में ये कहाँ पे हैं हम। नोट्स पैन। नोट्स पैन, यू कैन राइट नोट्स अबाउट द स्लाइड। स्लाइड के बारे में नोट लिख सकते हो। टू सी दीज नोट्स अलॉन्ग विथ thumbnail of the slide, change the presentation view to the notes page। प्रेजेंटेशन का व्यू ये सब नोट्स पैन में आप चेंज कर सकते हो। व्यूज़, फ्रॉम हेयर यू कैन चूज सी द प्रेजेंटेशन इन नॉर्मल एंड
स्लाइड सॉर्टर और स्लाइड शो व्यू। व्यू ऑप्शन में जाके आप नॉर्मल व्यू कर सकते हो, स्लाइड सॉर्टर व्यू कर सकते हो, स्लाइड शो व्यू कर सकते हो। स्लाइड शो आप जानते होंगे, एक साथ आपको बार बार क्लिक नहीं करना है, वो स्लाइड ऑटोमेटिकली चलती रहती है। कनेक्ट इन एप्पल कंप्यूटर इंस्टेड ऑफ पावर पॉइंट देयर इज की नोट्स। की नोट्स ओपन करेंगे और फाइल टैब पे ओपन करेंगे। ये इस तरह से आपका एप्पल वर्क करता है। एप्पल कंप्यूटर जो भी सॉफ्टवेयर हैं उसके इस तरह से वर्क करते हैं। गेटिंग स्टार्टेड, Ctrl+N शॉर्टकट होता है न्यू प्रेजेंटेशन ऐड करने के लिए, ओपन करने के लिए। पावर पॉइंट प्रोग्राम में न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। डिफ़ॉल्ट स्लाइड इज लॉन्च। क्या होता है, एक स्लाइड लॉन्च होती है, उसको बोल सकते हो फाइल पे टैप करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे, देन क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन। अब नेक्स्ट क्या होता है कि इसके बाद जब हमने ये प्रेजेंटेशन ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन कर लिया, यहाँ पे 4 पे क्रिएट पे गए, तो क्या होता है वी कैन चूज़ द लेआउट। हम लेआउट उसका जिस तरह का लेआउट चाहते हैं, यानी किस टाइप का डिज़ाइन चाहते हैं वो चूज कर सकते हैं। डिज़ायर लेआउट यहाँ पे ऑफिस थीम अवेलेबल है, इनमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, हाउ टू इंसर्ट पिक्चर, बहुत ईजी है स्टूडेंट। जैसा कि यहाँ पे ये ऑप्शन दे रखे हैं, इंसर्ट ऑप्शन होगा, वहाँ से आप कोई भी पिक्चर क्लिप आर्ट ऐड कर सकते हो और कंप्यूटर पे स्क्रीन पे उसको ला सकते हो। एक्टिविटी है ये, क्लास जब ओपन होंगी तो हम ये एक्टिविटी भी करेंगे। इंसर्टिंग न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड यू कैन यूज़ न्यू स्लाइड ऑप्शन। न्यू स्लाइड ऑप्शन पे जाएंगे, वहाँ से उसका लेआउट सेलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे, उसके बाद शॉर्टकट Ctrl+M कैन ऑल्सो भी यूज्ड। Ctrl+M लगा के भी हम, Ctrl+N में क्या होगा, न्यू स्लाइड ओपन होगी और एक स्लाइड और उसके बाद उसमें स्लाइड जोड़ रही हैं तो आप Ctrl+M लगा सकते हो। डिलीटिंग अ स्लाइड, तो यू मे नीड टू डिलीट वन और मोर स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन। हो सकता है आपको कोई स्लाइड उसमें से डिलीट करनी पड़े, तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हो। प्रेस डिलीट की सेलेक्ट करेंगे उसको, जिसको भी आपने डिलीट करना है स्लाइड को, उसके बाद प्रेस डिलीट की प्रेस करके भी उसको डिलीट कर सकते हो। टू जूम इन और जूम आउट, स्लाइड में कुछ आपको जूम करना है तो किस तरह से कर सकते हो, जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन दे रखा होता है यहाँ पे, इसकी मदद से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। और कट कॉपी पेस्ट कमांड आप सभी जानते हो, कट से, कॉपी से, पेस्ट से आप सब मुखातिब हो, आई मीन टू से सभी जानते हैं इसके बारे में। तो होम में ये ऑप्शन मिल जाते हैं हमारे लिए, कट कॉपी पेस्ट। उसके अलावा अप्लाइंग डिज़ाइन इन द स्लाइड, डिफरेंट डिज़ाइन, कलर, थीम, ग्रुप, इफ़ेक्ट, ये ड्रॉप डाउन मेनू से आप सेलेक्ट कर सकते हो, उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो अपने प्रेजेंटेशन को। पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो ये एनिमेशन, एक एनिमेशन होता है, एनिमेशन मतलब चलता फिरता इफेक्ट। तो एनिमेशन टैब कंटेन मैनी ऑप्शन फॉर द टेक्स्ट अपीयर इन द स्लाइड डिफरेंट स्टाइल्स। तो डिफरेंट स्टाइल से उस पर फ्लॉट करते हुए, फ्लाई करते हुए, तो एनिमेशन में क्या होगा, जो वर्ड्स होंगे वो लहराते हुए आएंगे और अलग अलग तरीके से आएंगे। उसके बाद ये स्टूडेंट एक्टिविटी जो हुई है, जो आप कंप्यूटर पे करेंगे लैब में। स्लाइड व्यू, देर आर डिफरेंट वेज इन विच यू कैन व्यू ऑल द स्लाइड्स। तो स्लाइड व्यू नॉर्मल, देखिए एक तो नॉर्मल व्यू होता है स्लाइड दिखने का, स्लाइड सॉर्टर होता है, नोट्स पेज एंड स्लाइड शो। इन सभी नॉर्मल व्यू पहले जानते हैं हम, नॉर्मल व्यू है। नॉर्मल व्यू क्या होता है, आपको सेलेक्ट कर लिया आपने कोई भी प्रेजेंटेशन और नॉर्मल व्यू में उसको आप देख सकते हो। नेक्स्ट, स्लाइड सॉर्टर व्यू। In this view, in this show, all the slides in the presentation you smaller size, वो सारी की सारी स्मॉलर साइज में दिखेंगी और यू कैन क्विकली
लुक एट एंड रिकग्नाइज ऑल द स्लाइड्स एंड शॉर्ट देम अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो आप क्विकली उनमें से सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हो। नोट्स पेज व्यू, नोट्स पेज व्यू में क्या होता है, यू कैन टाइप, आप टाइप कर सकते हो, फॉर्मेट योर टेक्स्ट, नॉर्मल व्यू, बट सी हाउ मैनी नोट्स पेज विल बी प्रिंटेड and to see all the format you have done, switch to the notes page view. You can also change your notes in the note page view. note page view में जाके आप notes भी बना सकते हो और सेम टाइम पे आप कुछ भी लिख भी सकते हो। स्लाइड्स शो व्यू, स्लाइड शो व्यू क्या होता है कि दिस विल लेट यू स्लाइड शो इन प्रेजेंटेशन वेयर ऑल द स्लाइड्स विल अपीयर वन बाय वन इन फुल स्क्रीन। तो ये स्लाइड्स जो भी पेजेस जिन्हें बोल सकते हो आप, वो वन बाई वन चलेंगे और विदाउट उनके लिए कोई एफर्ट नहीं लगाना है। उनको एक बार स्लाइड शो व्यू में डालेंगे तो वो अपने आप ही चलते रहते हैं फुल स्क्रीन पे। ठीक है, तो इसको प्रोजेक्टर पे कभी कभी जब प्रेजेंटेशन देना होता है तो इंडलार्ज इमेज देने के लिए स्लाइड शो पे हम चला सकते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद एंटर की दबाएंगे और उसको अगर उससे बाहर निकलना है स्लाइड शो से तो ESC की दबाएंगे। ESC की दबाने के बाद में आप स्लाइड शो से बाहर आ सकते हो। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड बाय क्लिकिंग नेक्स्ट, और प्रीवियस ऑप्शन वहाँ पे दे रखा होता है। एंड शो का ऑप्शन होता है जिससे एंड हो जाएगा स्लाइड शो। नाउ कुछ अपडेट्स दे रखी हैं और यहाँ से हम नेक्स्ट पेज पे जंप करते हैं। वर्किंग इन आउटलाइन पेन, आउटलाइन पेन क्या है कि जो प्रेजेंटेशन व्यू करते हैं हम, वो उससे और भी देयर आर वन मोर वे, उसको और ज़्यादा एक तरीका है टू वर्क इन योर स्लाइड। उस ये भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। यू वांट टू एंटर एंड एडिट योर टेक्स्ट, आपको कोई एडिट करना है, एंटर करना है उसमें कुछ भी, तो इट हैज़ टू टैप्स डिफरेंट, स्लाइड्स एंड आउटलाइन। स्लाइड एंड आउटलाइन दो ऑप्शंस होते हैं। आउटलाइन टैब विल एबल यू टू सी द कंटेंट ऑफ द स्लाइड ईजिली इन अ लार्जर स्पेस, तो बड़े स्पेस में आराम से आप देख सकते हो उसको। इट हेल्प्स टू टाइप एडिट योर टेक्स्ट ईजिली, वट एवर चेंज यू मेक इन द टेक्स्ट हेयर आर रिफ्लेक्ट इन द मेन स्क्रीन। जो आप यहाँ पे चेंज करोगे वो रिफ्लेक्ट होते हैं मेन स्क्रीन पे। नाउ सम मोर फाइल कमांड्स। अब आ जाते हैं हमें सेव कैसे करना है। सेविंग अ प्रेजेंटेशन, बिफोर यू क्लोज ए प्रेजेंटेशन यू मस्ट सेव इट। आप जब क्लोज करेंगे अपने प्रेजेंटेशन को उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेव। तो सेव आप सभी जानते हो कि कहाँ पे आते हैं। सेव ऑप्शन हमें मिलेगा क्विक एक्सेस टूल बार में, और टूल बार में वहाँ पे जाने के बाद फाइल टैब पे जाएंगे, फाइल टैब के बाद सेव ऑप्शन पे जाएंगे और सेव एज ऑप्शन को चूज करेंगे। उसके बाद फाइल का नाम डालेंगे। अगर फर्स्ट टाइम हम उसे सेव कर रहे हैं तो फाइल का नाम डाल के हम उसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट को क्लोज भी किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा ओपनिंग और क्लोजिंग आर प्रेजेंटेशन, ओपन करना है और क्लोज करना है प्रेजेंटेशन को इन अ सिमिलर मैनर, सेम तरीके से। ओपन और क्लोज अ डॉक्यूमेंट MS Word एंड क्लिक ऑन ओपन और एग्जिट फ्रॉम द फाइल। ओपन और एग्जिट फाइल टैब में जाके ओपन ऑप्शन भी है, एग्जिट ऑप्शन भी है। इन बटन को आप यूज करके ईजिली यू कैन डू दिस। नाउ लेट्स रिकॉल समथिंग। PowerPoint इज अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स अस क्रिएट प्रेजेंटेशन, और मोर अट्रैक्टिव अपने प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए PowerPoint हम यूज करते हैं। द पेजेस ऑफ प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड स्लाइड्स। पेजेस को क्या कहा जाता है बच्चों, स्लाइड्स कहा जाता है। PowerPoint ऑफर्स मैनी स्लाइड्स लेआउट ऑप्शंस, बहुत सारे स्लाइड्स के लेआउट डिजाइन प्रोवाइड करता है। वी कैन ऐड, डिलीट, एडिट स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन। हम जो भी स्लाइड्स बनाई हैं हम उनको एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। वी कैन एडिट द टेक्स्ट ऑफ आवर स्लाइड इन आउटलाइन पेन। आउटलाइन पेन में जाके हम लाइव उसको एडिट कर सकते हैं। वी कैन ऐड पिक्चर इन अ स्लाइड टू इंसर्ट टैब, फ्रॉम इंसर्ट टैब से हम पिक्चर ऐड कर सकते हैं। वी कैन अप्लाई डिज़ाइन इन अ डिफरेंट कलर एनिमेशन इफेक्ट टू द आवर प्रेजेंटेशन। अपनी प्रेजेंटेशन को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए हम कलर्स, एनिमेशन इफेक्ट ला सकते हैं। There are 4 ways to view representation: normal, slider, sorter, notes and slideshow. We must remember to save presentation before we close.
Whenever people ask question to give comment, we should always take them gracefully and be thankful for feedback. ये फीडबैक मांग रहे हैं, किस तरह का फीडबैक है, और आई ऑल्सो वांट फीडबैक फ्रॉम योर स्टूडेंट कि आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हम करेंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं किस तरह की एक्सरसाइज है। द पेजेस ऑफ पावर पॉइंट आर नोन एज, कैसा क्या जाना जाता है, स्लाइड्स। दो ऑप्शन दे रखे हैं, स्लाइड्स और डॉक्यूमेंट। तो जो पेज होते हैं उन्हें बोलते हैं बच्चों स्लाइड्स। ऐसे ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। उसके बाद एमसीक्यू की बात करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या कह रहा है, विच ऑफ दीज हेल्प अस टू इंसर्ट क्लिप आर्ट। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे। ठीक है, कॉलम आंसर कुछ देने हैं आपको, ये आप बुक से सेलेक्ट कर सकते हो। व्हाट आर द स्लाइड्स इन द पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट में स्लाइड्स का आता क्या होते हैं, द पेजेस इन द पावर पॉइंट आर नोन एज स्लाइड्स। ये आप आंसर दे सकते हो। क्रिएट अ न्यू फाइल, नई फाइल को ओपन करने के लिए फाइल ऑप्शन में जाएंगे या फाइल टैब में आप जा सकते हो। ठीक है ना, ये बहुत सारी चीज़ें हो गई जो आप को नाम देना है। यहाँ पे ये वर्ड बॉक्स है, ये क्या है, टाइटल बार। तो यहाँ पे टाइटल बार लिखेंगे। ये है आपका रिवन, रिवन ऑप्शन है तो रिवन लिखेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है बेटा ये। बाकी ये लैब एक्टिविटी है, प्रोजेक्ट वर्क है, इसको हम बाद में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, टेक केयर, बाय बाय।